ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्नहर्ता से सत्परम संत। आप प्रकटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 4 मई बुधवार 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अमृत वचनों के साथ ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं, इन्हीं से बेड़ा पार होना है। इन्हीं से आत्मा के ऊपर जो हमारी जन्म जन्मों की मैल जमी हुई है इसी से धुलनी है। और इसी से हमारे मन के अंदर जो है एक वो जो हमारे दिमाग के अंदर जो क्या कहते हैं जैसे जो हमारे वायरस आ गया है, सफाई जिसको कहते हैं स्ट्रेस, वायरस से होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से क्या होता है आप अच्छी तरह बोल भी नहीं पाते। अगर आप ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस रखेंगे आप कोई बात नहीं कर पाएंगे, किसी को अच्छी बात भी नहीं कर पाएंगे, किसी की भले की बात भी नहीं, किसी से सोच भी नहीं पाएंगे। ये सारी चीजें जो हैं बिना वायरस के बिल्कुल जैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है बड़ा निष्पक्ष होकर, बड़ा एकदम जब बिना वायरस का जो है एंटी वायरस डाला होता है। तो ये जो सत्संग है ये एंटी वायरस है। ये आपके कोई भी बाहर से बुराई सुनेंगे फटाफट उसको काट देगा। जैसे हमने अभी इंजेक्शन लगवाए हैं कोरोना के, वो क्या है, वो एंटी वायरस है कि अगर हमें वो तंग करेगा कोरोना आकर तो हमारे जितने भी हमारे बचपन से लेकर आज तक हमें जितने भी इंजेक्शन लगे हैं तो वो जो है एंटी वायरस है। तो उसमें क्या है चेचक का इंजेक्शन है, वो अभी तक उसके घूम रहे हैं, हमारा सुरक्षा कर रहे हैं। बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वो हमेशा चलते रहते हैं। तो इस तरह करके जो है ये भी जो अभी हमने इंजेक्शन लगवा लिया ये बॉडी के अंदर ये हमारी सुरक्षा करता रहेगा। तो इसी तरह का जो इंसान है उसके दिमाग के अंदर जो वायरस हो जाता है उसको जो है कहते हैं डिप्रेशन, क्योंकि उसके अंदर फजूल की बातों का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है और मोबाइल देखने वालों का बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जिन चीजों को हमने देखना नहीं है, जिस चीजों का हमारा मतलब नहीं है, उन चीजों को हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि आजकल देखो दुनिया में क्या हो रहा है। आज सोशल मीडिया का फायदा उठाकर जो है हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, हम खुद खराब हो रहे हैं। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया वो इस मोबाइल को जो है उस तरह से यूज करता है अपने बिजनेस के लिए, अपने सिस्टम के लिए। कोई भी सोशल मीडिया का यूज है उसी तरह से करता है। इसमें दूरी बनाकर रखो बुरी बातों से, तो आपको ये कभी भी तंग नहीं करेगा। कोई भी चीज है, कोई भी आपकी मशीनरी है, कोई भी आपका यंत्र है, गैजेट्स है, वो सब आपको जो है तभी तंग करेंगे जब आप उसका मिसयूज करेंगे। चाहे वो टीवी हो, जितना पहले लोग देखते थे, समाचार आ गया, चित्रहार आ गया, थोड़ा बहुत देख लिया। इसी तरह आपके दिमाग में ये सारा दिन पोल्यूशन फैलाने की बातें जो हैं, जो हम जबरदस्ती देखते हैं, जब भी कोई अच्छी बात करने लगते हैं, अच्छी बात देखने लगते हैं तो मोबाइल में जो गंदी गंदी बातें आ जाती हैं। इसी तरह करके इंसान को अपने आप को इन सारी चीजों को वायरस से बचाने के लिए क्या करना है, एक तो सत्संग करना है। जो भगवान ने हमें, गुरु महाराज जी ने हमें 5 नियम बताए हैं
आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग वो इसीलिए बताए हैं कि हमारी आत्मा शांत रहे, हमें कोई भी बाहर का शत्रु जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है वो हमारे अंदर ना जा पाए, उसको हमें रोकने का ये तरीका बताया है। जब भी हमें वो तंग करे, अगर अंदर से मन तंग करे, परेशान करे, तो उसको आप नाम जपना शुरू कर दो, उसको अपना सुरत योग के साथ अपना जो है अजपा जाप शुरू कर दो, तो अंदर वाला सिस्टम भी बंद हो जाएगा। आंखें बंद करो, अंदर से देखो, अंदर में क्या क्या दुनिया का जो अपने त्रिकुटी में ध्यान लगाइए। उसके बाद आप अपना जो है अपने श्वासों की माला को जपिए, अपना प्रभु का सिमरन कीजिए। उसके बाद कबीरदास ने आप आंख, नाक, मुंह को ढाप के तो अंदर दे ध्यान लगाओ। तो इसी तरह करके हमने अपना जो है तरीका बड़ा शॉर्टकट है, जैसे वैज्ञानिक तरीका होता है, जैसे आपने एक जहाज चलाना सीख लिया, इसी तरह आप इस शरीर को भी चलाना सीख लीजिए। इसको जो है नाम जपना सीख लो। एक जैसे जब कोई भी पढ़ाई है, आपने ऑपरेशन करना सीख लिया, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, हड्डियों का ऑपरेशन करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो वही टेक्नोलॉजी है नाम जपने की। आपने नाम जपना सीख लो, सुरत शब्द शोध योग लगाना शुरू कर लो। बस जैसे आप साइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, कब गियर लगाना है, कब क्या करना है, यही अंदर का सिस्टम है। इतना ही आसान जो है अंदर का सिस्टम है, जब आप सीख लोगे तो। जब इसका हम प्रैक्टिस ही नहीं करते, नाम का जप करने के लिए प्रैक्टिस ही नहीं करते, हम इसकी किताब ही नहीं पढ़ते, हम इसकी क्लास में ही नहीं बैठते, तो आपको कैसे समझ आएगी कि हमारे को कितना आनंद आता है। ये जितने भौतिक सुख हैं ये जीरो हैं, ये थोड़ी देर के लिए हैं। थोड़ी देर आपने खाना खाया, आपका जुबान जो है, जीभ जो है, कोई गोलगप्पे खा लिए तो आपका जुबान थोड़ा वैसा हो गया, आपने थोड़ा सा दूसरा काम किया तो वैसे हो गया। इसी तरह करके जो है हमें जो है इन सारी चीज़ों में, हम इंद्रियों के चक्कर में अपना उन्हीं के सुख को हम अपने शरीर का सुख मानते हैं, अपनी आत्मा का सुख मानते हैं, जबकि आत्मा का सुख ये नहीं है। अब आपको जो है थोड़े से अमृत वचन सुनाता हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा जल्दी है। यदि तुम में कोई अच्छा कार्य हो जाए तो अहंकार मत करो, परंतु अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न करो। हे मालिक, मैं हानि लाभ की परख नहीं कर सकता, इसलिए आप मुझे अपनी ही कृपा से यह शक्ति बख्शो, जिससे कि मैं अच्छे बुरे की परख करके नेकी के रास्ते पर चलकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूं। माया तो वृक्ष की छाया है, किसी एक के पास सदैव नहीं रहती। यदि चली जाए तो कोई खेद न करो, परंतु यदि सद्गुरु का प्रेम हृदय से लुप्त हो जाए तो इससे बढ़कर और कोई हानि नहीं। गुरु दरबार में जो सच्ची भावना से नहीं चलता और चतुराई से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, उसे सफलता कदापि नहीं प्राप्त होगी। मालिक के द्वार से लेखा नहीं मांगो, परंतु कृपा मांगते रहो और अभिमान त्याग कर डरते रहो। अपने ख्याल से प्रत्येक मनुष्य अपने इष्ट की पूजा करता है, परंतु सच्चे अर्थों में उपासक वही है जो पूर्ण सद्गुरु के वचनों को दिल में स्थान देकर उसकी मौज अनुसार चलते हैं। हे भाग्यशाली जीव विरले होते हैं, जो दातार तुम्हें एक पल भी नहीं भुलाता, तुम भी उसे सदैव ध्याते रहो। हे दातार, मेरी तो एक ही जीवा है, यदि रोम रोम में जीवा हो जाए तो भी मैं आपकी महिमा नहीं गाई जा सकती, इतनी बेअंत है आपकी महिमा। सब दुखों की औषधि एकमात्र सद्गुरु का शब्द है। हे शक्तिशाली शहंशाह, मुझे परमार्थ एवं स्वार्थ से मुक्त करो। जितने दिन जीवित रहूं वह तुम्हारे लिए ही जीवित रहूं और श्वास भी वृथा ना गवाऊं। प्रेम जैसा श्रेष्ठ पदार्थ लोकी में अन्य कोई नहीं। प्रभु केवल प्रेम द्वारा अपने हो सकते हैं, वहां अन्य कोई भी योग्यता काम नहीं आएगी। प्रेमी की सुरती आठों याम प्रीतम से लगी रहती है और वही लग्न होते हुए भी उसमें संगठित होता है। जो सच्चा प्रेम होता है उसके अंदर छल कपट नहीं होता और भगवान को वही प्यारा होता है। जो प्रेमी लोक लज्जा, निंदा और किसी कठिनाई से भयभीत नहीं होता, मृत्यु का भी प्रसन्नता से सम्मान करता है। जैसे अलार्म की आवाज सोए हुए व्यक्ति को जगाती है, वैसे ही प्रेम की अर्थ पुकार भगवान को अपनी तरफ खींचकर प्रेमी के पास पहुंचाती है। आप जब भी किसी सोचते हो कि मुझे, जैसे अपने कई लोग माता को जाने की सोचते हैं, कहीं अपना मथुरा वृंदावन जाते हैं, कहीं जहाँ भी जाते हैं उनका वहाँ जाके उनका इतना प्रेम हो जाता है। कई लोग तो वैसे पिकनिक के तौर पे जाते हैं और कई लोग सच्चे मन से जाते हैं। जो सच्चे मन पे जाते हैं, थोड़ा सा भी माता का ख्याल आता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह जिसको अपने भगवान, अपने गुरु का ध्यान आता है, जब उसके आने से, जब ध्यान आते ही आंखों में आंसू आ जाएं, तो यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची आत्मा है। यही जो है इसका मतलब कि आपकी जो है तार वहाँ जुड़ी हुई है, आप अपने मालिक के बहुत नज़दीक हैं।
जब ऐसा होता है तो सेवक के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मालिक की प्रसन्नता। इसके लिए वह मार्ग की सब कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन कर लेता है। वर्षों के वर्ष मन से लड़ते व्यतीत हो गए हों और हार के बाद हार का मुंह देखना पड़ा हो, फिर भी हतोत्साहित न होना। एक समय ऐसा आएगा कि वर्षों की कमाई का फल प्राप्त होगा। दृष्टि तो उठाकर देखो कि सद्गुरु की शरण के बिना अन्य कहीं सुख है, फिर क्यों मन के कहने पर स्वयं को कष्टों में डाल रहे हो। तो आज अमृत वचन सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल। जय हो।